बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री राधा रानी जी की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सभी को मेरा राम राम। करुणा वर्णा के परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राबुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और आप और हमारे बीच में श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो आइए आज आपको गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। और गीता जी का 16वें अध्याय सब अध्यायों में से सबसे छोटा अध्याय है। आप अपने घर में नियमित रूप से इस अध्याय का पाठ करने लगे तो ये बहुत कम समय में इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस गीता जी के 18 अध्यायों में से सबसे छोटा अध्याय है 16वें अध्याय। तो आप अपने घर में नियमित रूप से एक अध्याय नहीं पढ़ सकते तो गीता जी के 4 श्लोक भी पढ़ सकते हैं, 3 श्लोक भी पढ़ सकते हैं, 2 श्लोक भी पढ़ सकते हैं। और नियमित रूप से आप गीता जी के एक भी श्लोक का पाठ नियमित रूप से करें ना तो भी भगवान बहुत उसका महत्व बताया है। आप तो देखते ही हो कि अपने परिवार में जब कोई बूढ़े हो जाते हैं और उसकी सांसें नहीं निकलती हैं और बहुत जीव छटपटाता है और परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर भी स्वयं अपने मुख से कह देते हैं कि इनको आप घर ले जाकर सेवा करें। तो आप ऐसी स्थिति में उस बूढ़े बुजुर्ग और आत्मा को आप अपने घर में गीता जी के 18वें अध्याय से कोई भी एक अध्याय उस आत्मा को सुना दे तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसको लेने के लिए अपनी गोद में बिठा कर ले जाता हूँ और मैं स्वयं आता हूँ। तो मैंने तो भाई साहब बहुत जगह ऐसी देखी हैं जिस घर में बूढ़ी आत्मा है और उसकी सांसें नहीं निकलती हैं और वो जीव बहुत छटपटाता है और घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस आत्मा को आप गीता जी के अध्याय सुनाइए तो वो आत्मा दुख नहीं पाती हैं और उस आत्मा को शांति मिलती है और आपको भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा आपको फिर बाद में आके दुख नहीं पहुंचाती है, भगवान के शरण में जाते हैं और उस आत्मा को परम पद मिलता है। तो भगवान महादेव जी अपने मुंह से स्वयं इस गीता जी का बखान करते हैं और पार्वती जी को स्वयं अपने पास बिठाकर ये गीता जी सुनाते हैं कि हे पार्वती, अब मैं गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने और शांति से सुने। तो भगवान महादेव जी कहते हैं कि सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मंद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम था अरिमर्दन। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु
क्रोधवश उस सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने का स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे, मानो जो तनिक भी भय नहीं होता था। उस कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने के कला में निपुण थे। राजकुमारों के साथ वहां आकर राजा उन्होंने उस बलवान दतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े हो गए और बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोका का जप कर रहे थे। पूर्वासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, बहुत समझाया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। इधर उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बढ़ते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इसी से वहां का राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना अचंभा विस्मित हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतारकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, हे देवता, आप आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आ गए। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ ही श्लोक का जप करता हूँ, इसी से ये सारी मुझको सिद्धियां प्राप्त हुई है। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वालों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणी राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मंद की अनवरत धारा बहते हुए उसके खड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से राजा धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार ये आपको गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। गीता जी के 16वें अध्याय का इतना बड़ा महात्म्य बताया है कि आप निडर होकर कहीं भी भगवान की आराधना करके जा सकते हो और आपको कभी किसी भी भूत प्रेत की और किसी भी तरह का डर नहीं लग सकता है, क्योंकि गीता जी के 16वें अध्याय का एक एक श्लोक में इतना चमत्कार भरा हुआ है और इतनी तेज भरा हुआ है कि आप अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आप भी अपने घर में जरूर गीता जी के अध्याय का पाठ करें
और जरूर गीता जी की स्थापना करें। और जिस घर में गीता जी का वास नहीं है उस घर में तो देखो काल का बैठना निश्चित होता है, क्योंकि जिस घर में गीता जी का वास होता है काल कभी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आपको आज मैं गीता जी के 16वें अध्याय सुनाया। उसके उपरांत अब आप आगे की वीडियो जरूर देखें। आगे की वीडियो में 16वें अध्याय सुनाया जाएगा और आप कल वो वीडियो